जी हाँ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज सभी बच्चे जो है खैरियत और आफियत से होंगे। लास्ट टाइम जो है हमने टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने CBIS सिस्टम के फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे। आज जो बच्चों हमारा टॉपिक है ये हमारे पास कहलाता है ऑप्टिकल फाइबर, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। कि एक हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है, इसकी ट्रांसमिशन हमारे पास किस तरह की होती है। रोशनी की वेव्स की फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव से बहुत ज़्यादा बच्चों हमारे पास होती है। इसका मतलब ये है कि रोशनी की शक्ल में भेजी जाने वाली इंफॉर्मेशन की शरह रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स की शरह से कहीं जो है हमारे पास ज़्यादा होती है। लिहाजा इस मकसद के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन चैनल के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो है ये 2, 3, 4 टॉपिक आगे स्किप करके किया हुआ है। ये आपके शॉर्ट सिलेबस के हिसाब से ये हमारे पास होता है। देखिए इसकी शक्ल यहाँ पे बुक में भी बनी हुई है, मैंने भी इसकी एक शक्ल बच्चों बनाई है, वो मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह की है। इसके 2 हिस्से हैं, ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं क्लेडिंग और अंदर वाले हिस्से को इसको कहते हैं कोर। ये देखिए ऊपर हमारे पास क्लेडिंग है और नीचे हमारे पास एक कोर है। यहाँ से वो कहता है एक रोशनी की रे आती है और जब इस ऑप्टिकल फाइबर में दाखिल होती है तो वो अपने रास्ते से रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पे बच्चों मैं लिख देता हूँ, कहता है कि ना है जो आती है और हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाती है और इन्फॉर्मेशन की शरह रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स की शरह से कहीं जो है हमारे पास ज़्यादा होती है। इस मकसद के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटीरियल की कोटिंग है के साथ आला मियार के साथ बच्चों हमारे पाई जाती है, इस रोशनी को जज़ब करती है। बच्चों ये एक छोटी सी तार होती है जो कि बहुत ही छोटा सा टेम्परेचर आप यूँ समझ लें रोशनी है उसको जज़ब करती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल इंसान के बाल की मोटाई के बराबर गिलास के एक जो है बंडल है। मतलब इंसान का जो बाल है ना ये छोटा सा हेयर, इस बाल की मोटाई के बराबर ये हमारे पास होती है। और रोशनी ऑप्टिकल फाइबर के कोर से बराह रास्त जो है डायरेक्टली दाखिल होकर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर दीवार यानी क्लेडिंग के साथ जाके टकराती है। जब ये क्लेडिंग के साथ जाके टकराती है बच्चों, यहाँ पे देखें कि मैं इसको थोड़ा डिफाइन, यहाँ पे देखें जब रोशनी यहाँ से हवा से जाएगी और ये ऊपर देखें, यहाँ पे देखें क्लेडिंग की सतह टकरा रही है, हवा पे जाएगी क्लेडिंग के ये हमारे पास यहाँ पे टकराएगी। तो जैसे पे टकराएगी तो ऑप्टिकल फाइबर से निकल कर ज़ाया जो है हमारे पास क्या हो जाती है कि एक हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है का ज़ाया हो जाती है, ताहम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से हमारे पास बच्चों ज़्यादा होता है। अब देखिए बच्चों हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमारे पास क्रिटिकल एंगल से कैसे ज़ाया होगा। यहाँ पे बच्चों मैं इसको एक लिहाज से इसको डिफाइन यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए ये यहाँ से हमारे पास है, ये यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। देखिए हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस वो आपने बनाना है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे है नॉर्मल, यहाँ पे बन रहा है बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो कहता है ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्रिटिकल एंगल से है, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो वो कहता है कि हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए। अगर बच्चों हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल से बच्चों हमारे पास बड़ा हो जाता है, तब जो है रे जो है क्लेडिंग में जाने की बजाय वापस एंगल ऑफ उसी मीडियम में वापस जो है हमारे पास लौट आती है। इस लिहाज से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तो रोशनी फाइबर में मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। उसके बाद जब रोशनी ये फाइबर की अंदरूनी दीवार से दोबारा टकरा जाए, इस तरह ये अमल जारी रहता है। और फाइबर ऑप्टिक का फ़ायदा ये है कि इससे बहुत ज़्यादा शरह का डाटा जो है ज़्यादा फासले तक हम भेज सकते हैं। मतलब कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो तो इसको जो है हम इस्तेमाल करते हैं। फाइबर ऑप्टिक की यही खसूसियत इसकी वायर से नुमायाँ जो है करती है। और जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ज़रिए ट्रांसमिशन की जाते हैं तो डाटा की शरह बढ़ने के साथ सिग्नल ज़ाया होने की शरह भी बढ़ जाती है। मतलब कि जैसे जैसे डाटा बढ़ता है उस हिसाब से सिग्नल ज़ाया होने की शरह भी बढ़ी है। इससे सिग्नल की रेंज कम हो जाती है। मल्टी मोड केबल में हर ऑप्टिकल फाइबर का साइज़ सिंगल मोड में जो है इस्तेमाल होने वाली फाइबर से 10 गुना ज़्यादा होता है। मतलब कि मल्टी मोड भी होती है, एक से ज़्यादा वायरों को मिला के जो वायर बनाई जाती है इसको कहते हैं मल्टी मोड।
तो ये बच्चों हमारे पास मल्टी मूड होती है। इसका मतलब यह है कि रोशनी कोर के अंदर मुख्तलिफ रास्तों से जा सकती है। मल्टी मूड के अंदर ये होता है बच्चों कि जो हमारे पास कोर के ज़रिए बहुत ज़्यादा रास्ते होते हैं जिससे जाती है, इसलिए इसे मल्टी मूड का नाम दिया जाता है। मल्टी मूड निस्बतन थोड़े से फासले तक इंफॉर्मेशन भेज सकती है और इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क होता है, उसको आपस में मिलाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच। ये काम आप लोगों ने लिखना भी है, आपसे सुना भी जा सकता है, टेस्ट भी होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।